हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पहली बार आप शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगा सकते हैं। गाइस, कई बार आपको नॉलेज नहीं होती है जिसके चलते आप क्या शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा पाते हैं। तो गाइस, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के आपके पास 3 तरीके हैं और गाइस उन 3 तरीकों से आप कैसे पैसा लगा सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आप शेयर मार्केट में कैसे अपने पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, सारे पॉइंट को समझते हैं। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है आपका, वो है म्यूचुअल फंड। गाइस, आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाकर क्या है शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो गाइस, जैसा आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड में देखिए क्या होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो म्यूचुअल फंड में आपके पास जैसे सपोज करिए आपको पैसा लगाना है, तो आपके पास देखिए 2 प्लान होते हैं। जैसे दोस्तों, आप बैंक में आईडी ओपन कराते हैं, जिस तरीके से आप बैंक में आईडी ओपन कराते हैं सेम उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में जो आपका नाम दिया जाता है वो होता है एसआईपी। मतलब म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाया जाता है वो एसआईपी के थ्रू लगाया जाता है। एसआईपी को कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है लंप सम। अब जैसे आपको पता है कि बैंक में आरडी होती है और बैंक में एफडी होती है। तो गाइस, ये जो टर्मिनोलॉजी होती है वो बैंक के लिए होती है, आरडी एफडी। और जो म्यूचुअल फंड के लिए होती है टर्मिनोलॉजी वो होती है आपकी एसआईपी और लमसम। तो जिस तरीके से आरडी में हर महीने पैसे लगाते हैं बैंक में, सेम उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में एसआईपी में हर महीने पैसा लगाया जाता है। और गाइस, यहाँ पे जो सबसे मिनिमम अमाउंट होता है पैसा लगाने की वो होता है 500 रुपये। मतलब जो एसआईपी आपकी स्टार्ट होगी उसके लिए कम से कम आपको हर महीने 500 रुपये लगाना पड़ेगा। जिस तरीके से बैंक में आईडी आपकी जो ओपन होती है वो होती है 100 रुपये से, सेम उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी स्टार्ट होती है वो होती है 500 रुपये से। अब गाइस, दूसरा तरीका होता है आपका लमसम। लमसम का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये है, आपने आज मार्केट में लगा दिया। तो गाइस, इसमें क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट आपके पास होता है, उसको आप यहाँ पे क्या है लगाते हैं। और गाइस, इसमें जो मिनिमम अमाउंट होता है वो आपको लगाना पड़ता है, वो होता है आपका 5,000 रुपये। मतलब अगर आपके पास मिनिमम 5,000 रुपये है तो वो आपको क्या है यहाँ पर लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो है आपकी 5,000 रुपये। और गाइस, जैसा आपको पता होगा कि अगर आपको बैंक में एफडी ओपन करवाना है तो बैंक में ये अमाउंट आपका होता है 1,000 रुपये। तो गाइस, मैं आपको देखिए बैंक से इसलिए रिलेट कर रहा हूँ जिससे कि आप क्या है क्लियर वे में समझ पाएं कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो ये जो पहला तरीका है आपको वो आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड है और बैंक है। म्यूचुअल फंड में क्या है ये आप समझ गए। तो गाइस, यहाँ पे एसआईपी में हर महीने आपको पैसा लगाना पड़ेगा और लमसम में क्या है आपका क्या है मिनिमम जो 5,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और गाइस, ये पैसा आप एक बार लगा दें, अगर आपका मैंने तो आप अगली साल फिर लगा दें, आपका मैंने 2 महीने लगाना तो फिर से 2 महीना लगा दें। लमसम में ये होता है आपका। अब यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल फंड में 2 स्कीम्स आपकी होती हैं, एक होती है ओपन एंडेड, एक होती है आपकी क्लोज एंडेड। अब देखिए ओपन एंडेड क्या है, क्लोज एंडेड क्या है, वो आपको समझाता हूं मैं। तो देखिए जो ओपन एंडेड स्कीम होती है उसमें क्या है होता है कि आप जो आपका पैसा है वो किसी भी समय विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब किसी भी समय अपना पैसा आप क्या निकाल सकते हैं। लेकिन जो क्लोज एंडेड स्कीम होती है उसमें आपका जो ड्यूरेशन है वो फिक्स होता है, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का। ये स्कीम टू स्कीम क्या डिपेंड करता है। तो जिस तरीके से एफडी होती है इसमें ड्यूरेशन आपका फिक्स होता है। जैसे आपने एफडी 2 तरह की सुनी होगी, एक होता है आपका फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट, फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट, और एक आपने सुना होगा सिर्फ फिक्स डिपॉजिट। तो जो फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट होता है इसमें जो पैसा होता है वो आप कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट होता है ये जितना ड्यूरेशन है, जितना टेन्योर है, उतने समय के बाद निकाल पाएंगे। तो सेम उसी तरीके से इसको आप कंपेयर कर सकते हो ओपन एंडेड के साथ। और जो क्लोज एंडेड वाली स्कीम है इसको आप कंपेयर कर सकते हो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट के साथ। तो गाइस, ये जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का तरीका है ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे समझाया। और गाइस, कोई आपका डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बिना हिचकिचाए पूछिए, मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करूंगा। अब गाइस, नेक्स्ट तरीका है आपका, वो होता है शेयर को बाई करके, शेयर को बाई करके। अब जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, अब आप चाहते हैं कि मैं रिलायंस में पैसा लगाऊं, या फिर मान लीजिए
HDFC AMC है, अगर आप चाहते हैं उसमें पैसा लगाएं। यदि जो ब्रिटानिया कंपनी आप चाहते हैं उसमें पैसा लगाएं। आप चाहते हैं कि आप एशियन पेंट में पैसा लगाएं। अगर आप ऐसी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनमें डायरेक्टली पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, शेयर को बाय करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए डीमैट अकाउंट और आपको चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये दो अकाउंट आपको क्या है, ओपन करवाने पड़ते हैं। तो इनके लिए आपको पता होना चाहिए कि कुछ फर्म्स हैं जैसे जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, एंजल ब्रोकिंग है, ये क्या करते हैं, आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ बहुत ही कम समय में ओपन कर देते हैं। अगर आप आज ओपन करवाना चाहेंगे तो आज का आज आपका ओपन हो जाएगा। और इनके जो कस्टमर सपोर्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, जो आपकी क्या काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करता है। तो मैं आपके नाम बता देता हूँ इसमें। तो थोड़ा मैं आपके लिए इसको इरेज करना चाहूँगा जिससे मैं आपको समझा सकूँ। तो ये म्यूचुअल फंड वाला पार्ट हम इरेज कर देते हैं। तो इसके हम आपको नाम बताते हैं क्या क्या नाम है। तो इसमें जो आपके नाम आते हैं वो है जीरोधा, नेक्स्ट होता है आपका अपस्टॉक्स, नेक्स्ट है आपका एंजल ब्रोकिंग। तो गाइस इस तरीके से और भी प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू आप क्या है पैसा लगा सकते हैं। बट जो मोस्ट पॉपुलर है आज की डेट में वो नंबर 1 पे जीरोधा और सेकंड पे आपका अपस्टॉक है। बट ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं। तो गाइस जो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं वो जीरोधा को पहले प्रेफर करते हैं, फिर उसके बाद अपस्टॉक को प्रेफर करते हैं। लेकिन गाइस जो एंजल ब्रोकिंग है ये भी इस समय ट्रेंड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि मतलब कौन सा किस समय क्या पॉपुलरिटी है। तो ये टाइम टू टाइम चीज़ें वेरी करती रहती हैं। तो गाइस ये आपको समझ में आया कि आप क्या है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू क्या है अपना जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। अब गाइस इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझना है तो वो है आपका, देखिए क्या है, वो है आपका जैसे मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है। अब आप क्या करेंगे, अपना जो पैसा है वो बैंक अकाउंट से या तो नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर आप UPI के थ्रू, तो गाइस इन पेमेंट के माध्यम से आप अपना पैसा किस में पहुंचाएंगे, तो आप अपना पैसा नेट बैंकिंग और UPI के माध्यम से ट्रेडिंग अकाउंट में पहुंचा देंगे। और गाइस यहाँ पर जो आपका पैसा है जितना आप रखेंगे उतना पैसा आपका रहेगा और जितने आप शेयर बाई कर लेंगे। जैसे सपोज करिए आपने जो है एक शेयर खरीदा रिलायंस का और आपने यहाँ से जो पैसे ट्रांसफ़र किए वो किए सपोज करिए 10,000। अब मान लीजिए जो आपने शेयर खरीदा है रिलायंस का वो आपने 2,000 रुपये का सपोज करिए ले लिया। अब गाइस जो मार्केट का जो प्राइस होता है वो आपको शो करेगा। ये तो मैं आपको बस एक एग्जांपल के फॉर्म में दिखा रहा हूँ कि 2,000 का मान लीजिए शेयर है और आप इसको बाई करते हैं तो फिर आपके जो ट्रेडिंग में है वो केवल 8,000 बचेंगे और जो 2,000 हैं उनसे आपका जो एक शेयर है वो क्या है बाई हो जाएगा। तो गाइस आपको बताना चाहूँगा ये जो आपका अपस्टॉक है, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जब आप अकाउंट ओपन वगैरह करा लेते हैं तो आपको क्या है प्रॉपर वे में सब कुछ दिखाई देता है। और गाइस यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड की जो फर्म्स होती हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ पर जाने के बाद आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो अकाउंट ओपन आप बोलते हैं इसको बोलते हैं फोलियो नंबर, इसको बोलते हैं फोलियो। तो मतलब आप अपना जो फोलियो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बैंक में आप बोलते हो अकाउंट, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में आप बोलते हो फोलियो। तो आपको एक फोलियो नंबर मिलता है। जिस तरीके से जब आप बैंक जाते हैं तो आपको बैंक में मिलता है अकाउंट नंबर, तो सेम उसी तरीके जो म्यूचुअल फंड होता है वहाँ आपको मिलता है फोलियो नंबर। तो गाइज मैंने आपको ये दो तरीके बताए, फर्स्ट आपको म्यूचुअल फंड बताया और सेकंड आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बताया। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर की। चलिए गाइस हम तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं। तो गाइस तीसरा रास्ता क्या है वो हम समझते हैं, तो इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं जिससे आपको हम समझा सकें। तो ये दो आपके प्रोसेस तो आपके हो चुके हैं, ये आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब देखिए तीसरा तरीका होता है आपका ऐप। गाइस आजकल क्या है ऐप्स आ गए हैं, तो कुछ ऐप हैं जिनके माध्यम से आप क्या है घर बैठे डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगा सकते हैं और अगर आप डायरेक्टली शेयर बाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दोनों रास्ते आपके पास होते हैं। तो गाइस एक ऐप है इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर, वो है ग्रो ऐप।
तो गाइस अगर आप ग्रो ऐप में जाएंगे तो आप देखिए क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ तो यदि आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा पाओगे, और यदि आप चाहते हैं किसी शेयर को बाई करना तो आप उस पर्टिकुलर शेयर को बाई कर सकते हैं। मतलब ये जो ग्रो ऐप है इसने देखिए क्या किया है। ग्रो ऐप की सबसे खूबी की बात यही है, इसने सबसे इम्पोर्टेंट ये किया है कि ये म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगवा देता है और ये शेयर्स को भी डायरेक्टली बाई करवा देता है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर आपका हो गया है। तो गाइस इसी तरीके से और भी ऐप्स हैं जो आपको मौका देते हैं, बट गाइस जो मोस्ट पॉपुलर हैं वो मैंने आपको बताया। और गाइस एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप पैसा लगाते हैं तो एक बात ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये जरूर आनी चाहिए कि पैसा कब लगाएं, और अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो पहले ये जरूर समझ लें पैसा कब लगाएं। तो गाइस इसको कुछ तरीके हैं, बहुत कम शब्दों में आपको बताऊंगा तो आप समझ लीजिए। तो गाइस जैसे अगर हम बात करें कि पैसा आप कब लगाएं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है क्योंकि जो आपकी मेहनत की कमाई है वो कभी भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो गाइस अगर हम बात करें पैसा कब लगाएं, अगर हम कब की बात करें तो सबसे जो सटीक आंसर होता है कि जब मार्केट क्या है, डाउन हो। अब समस्या की बात यह है कि अगर मार्केट डाउन नहीं है तो क्या हम जबरदस्ती लेके आएंगे क्या, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है। अगर मार्केट डाउन नहीं है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप एक बात ध्यान रखें, यदि आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म का देखिए क्या मतलब है, कम से कम आप 10 साल की बातें करें कि मतलब 10 साल तक हम अपना पैसा क्या लगाए रखेंगे, चाहे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाएं, चाहे आप SIP के थ्रू लगाएं, या फिर आप किसी शेयर को बाई करके लगाएं। अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी को शेयर लेते हैं या म्यूचुअल फंड लेते हैं तो वहाँ से जो रिटर्न होते हैं वो क्या है, आपके क्या पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा आते हैं, मतलब जो रिजल्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव आता है। और अगर सपोज करिए आपने आज पैसा लगाया और आपने सोचा कि हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, तो देखिए शॉर्ट टर्म में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, मार्केट जैसे अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मार्केट अपने हाई को छू रहा है, मार्केट अभी अपने हाई को छू रहा है। और गाइस जब मार्केट अपने हाई को छू रहा है और अगर आपने आज मान लीजिए पैसा लगाया और अगर आपने सोचा कि अरे मैं 6 महीने निकाल लूँगा और गाइस 6 महीने मार्केट डाउन पे चला गया तो आपका पैसा क्या डूब जाएगा। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे क्या है, आपके साथ क्या है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो सकता है यदि मार्केट क्या है, हाई पर है, और यदि मार्केट क्या है, लो पर है, तो फिर क्या है, उस समय अगर आप पैसा लगाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए तो रिस्क क्या है, कम होगा या फिर ना के बराबर होगा। तो गाइस डिपेंड करता है कि मार्केट की क्या कंडीशंस हैं, और इसलिए जब भी आप मार्केट में पैसा लगाएं तो उसमें क्लियरली लिखा रहता है कि जो मार्केट की टर्म्स एंड कंडीशन है उनकी बेसिस पर आपको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। ये आपको क्लियरली 100% कोई नहीं बता पाएगा कि किस शेयर पर कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो गाइस ये बात आपको प्रॉपर वे में समझ में आई होगी। और गाइस कई बार कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सर शेयर मार्केट में हम डायरेक्टली शेयर खरीदते हैं और जो म्यूचुअल फंड में जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ कंपनीज होता है। बेसिकली देखिए क्या होता है, जिस तरीके से बैंक में ब्रांच मैनेजर होता है, जिस तरीके से बैंक में ब्रांच मैनेजर होता है इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक स्कीम ली तो उसका क्या फंड मैनेजर होगा। अब वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि उसे कितनी कंपनियों में पैसा लगाना है और उन कंपनीज का नाम क्या है आपके सामने शो होकर आएगा। जो भी आप स्कीम लेंगे तो जो भी आप स्कीम लेंगे उस स्कीम में किस किस कंपनी में पैसा लगेगा वो सब आपके सामने आएगा। और जो फंड मैनेजर होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग कंपनियों को क्या चेंज भी कर सकता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है फंड मैनेजर को वो कौन कौन सी कंपनियां लेके रखता है। और गाइस जो शेयर मार्केट होता है, जो आप डायरेक्टली शेयर बाई करते हैं, तो गाइस जो आप डायरेक्टली शेयर बाई करते हैं वहां पर क्या है, आपने कोई किसी कंपनी का 1 शेयर लिया या 10 शेयर लिए, 1000 शेयर लिए, वो सिर्फ आप पे डिपेंड करे कि उसको आप कब बाई करें कब सेल करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि गाइस आप काफ़ी अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस, म्यूचुअल फंड
और स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छे समझ सकते हैं, तो गाइस आप क्या है शेयर को डायरेक्टली बाई करें। और यदि आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आपको इतना टाइम नहीं कि आप टेक्निकल एनालिसिस करें और काफ़ी टर्म्स होते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो गाइस यदि आपको टाइम नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड पे जाइए, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। बिकॉज म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर बैठे हुए हैं जो खुद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या कंडीशन है। तो गाइस अगर आप एक नौकरी करने वाले इंसान हो या कोई आप काम करते हो तो गाइस आप ज़्यादा दिमाग शेयर मार्केट में नहीं लगा सकते हो डेली बैठ के। और अगर आपको शेयर डायरेक्टली परचेज करना भी तो फिर आप लॉन्ग टर्म का सोचिए, कुछ कंपनी चुनिए और उनमें पैसा लगाइए। और गाइस कोई अगर प्रॉब्लम नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और गाइस यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। तो फेसबुक पेज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लिंक पे क्लिक करके फेसबुक पेज को जैसे ही लाइक करते हैं तो आपके सामने व्हाट्सएप नंबर आएगा, उस पर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप में डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गाइस यदि किसी अदर टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बताइए, हम डेफिनेटली आपको प्रॉपर जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।